मारुति अर्टिगा और किया करेंस का खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में भारत में ऐसी 7 सीटर गाड़ियां आने वाली हैं जो पूरे बाजार का खेल बदल सकती हैं। क्योंकि इस बार सिर्फ नई गाड़ियां नहीं आ रही, बल्कि हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, प्रीमियम और बाहुबली साइज वाली SUV एक ही रिंग में उतरने वाली है। और इस पूरी लिस्ट में एक गाड़ी ऐसी भी है जिसे देखकर लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे, अरे भाई अभी तक ये कहाँ थी। आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले आप सब्सक्राइब तो कर लो। शुरुआत उस गाड़ी से करते हैं जो एक पुरानी याद को 7 सीटों के साथ वापस लाने वाली है। सोचिए, नई डस्टर वापस आई और इस बार बोली, अकेली क्यों आऊं, पूरा परिवार लेकर चलती हूँ। रेनो की 7 सीटर डस्टर आधारित SUV, जिसे बोरेल या बिगस्टर के नाम से जाना जा रहा है, भारत के लिए सबसे एक्साइटिंग आने वाली गाड़ियों में से एक बनने वाली है। इसे 2026 के आखिर में लाने की उम्मीद है और हाल की टेस्टिंग में इसका लंबा पिछला हिस्सा साफ नजर आया है। यही लंबाई तीसरी लाइन के लिए जगह बनाने का सबसे बड़ा इशारा है। अब यहाँ असली सवाल डिजाइन का नहीं है, सवाल ये है कि क्या रेनो अपनी कीमत इतनी सही रख पाएगी कि सफारी, XUV और यहाँ तक कि दूसरी 7 सीटर गाड़ियों के ग्राहक भी इसकी तरफ मुड़ जाएं। क्योंकि अगर कीमत अग्रेसिव हुई तो यह गाड़ी सिर्फ नई SUV नहीं होगी, ये पूरे 3 रो मार्केट में खलबली मचा देगी। लंबाई करीब 4570 मिलीमीटर और लगभग 2700 मिलीमीटर व्हील बेस के साथ इसका रोड प्रेजेंस मौजूदा 7 सीटर गाड़ियों के करीब बैठ सकता है। सामने चौड़ी ग्रिल, LED लाइट्स, नई लाइनें, एरो डिजाइन वाले पहिए और पीछे वाई शेप के टेल लैंप्स इसे पुरानी डस्टर से बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाते हैं। अंदर कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। केबिन रफ एंड टफ भी दिखेगा और प्रीमियम भी। बड़ी टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ मॉड्यूलर रूफ रेल सिस्टम इसका अलग हाईलाइट बन सकता है। मतलब अगर परिवार बोले सामान रखो और आप बोले सामान भी रहेगा और एडवेंचर भी, तो यही गाड़ी काम आ सकती है। प्लेटफॉर्म भारत के हिसाब से तैयार किया जा रहा है और इंजन लाइनअप में 1.2 और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल की संभावना बताई गई है। हाइब्रिड पर भी उम्मीदें हैं और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन आने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, अगर हाइब्रिड आता है और माइलेज इस साइज की गाड़ी के हिसाब से दमदार रहता है, तो असली मुकाबला सिर्फ फीचर्स का नहीं, जेब का होगा। क्योंकि शहर में रोज चलने वाला परिवार सिर्फ यह नहीं पूछता कि गाड़ी कितनी तेज है, वह पूछता है कि महीने में पेट्रोल का खर्चा कितना आएगा। सेफ्टी में 6 एयरबैग और एडास जैसी चीजें आने की उम्मीद है, लेकिन तीसरी लाइन अभी भी इसका सबसे बड़ा सवाल हो सकती है। स्पाई शॉट्स से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चों के लिए तो यह ठीक रहेगी, लेकिन लंबे सफर में बड़े लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और रेनो के सामने एक और पुरानी प्रॉब्लम है, गाड़ी अच्छी हो सकती है लेकिन ग्राहक पूछेगा सर्विस कहाँ कराऊं। यही वजह है कि बोरेल का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरी कार नहीं, बल्कि रेनो का अपना ब्रांड परसेप्शन हो सकता है। कीमत करीब 12 लाख से 23 लाख रुपए की रेंज में रहने की उम्मीद है और लॉन्च 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में हो सकता है। अगर आपको डस्टर की रफनेस और परिवार की 7 सीटें एक साथ चाहिए तो इंतजार समझ में आता है। लेकिन रुकिए, अगली गाड़ी वह है जो रफनेस नहीं, आपकी पेट्रोल की टेंशन पर सीधा हमला करने वाली है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। और यहाँ खेल बहुत अलग है, क्योंकि मारुति अगर अपनी सबसे भरोसेमंद हाइब्रिड इमेज को 3 रो वाली गाड़ी में डाल देती है तो ग्राहक सिर्फ गाड़ी नहीं देखेगा, सीधा माइलेज का हिसाब लगाएगा। आज की भारी SUV 10-12 का माइलेज देकर मालिक से बदला लेती है और इधर हाइब्रिड वाला ग्राहक चुपचाप अपनी बचत गिन रहा होता है। ग्रैंड विटारा के 7 सीटर वर्जन को टेस्टिंग में लंबे रियर ओवरहैंग के साथ देखा गया है, जो तीसरी लाइन के लिए बढ़ी हुई लंबाई का हिंट देता है। बाहरी डिजाइन मौजूदा मॉडल की पहचान बनाए रखते हुए ज्यादा लंबा और ज्यादा फैमिली लुक ले सकता है। लंबा ग्लास एरिया, नया रियर डिजाइन और ज्यादा एयरी केबिन इसके मेन हाईलाइट होंगे। और फिर आते हैं वे फीचर्स जिनका इस्तेमाल ग्राहक अपने रिश्तेदारों को कार दिखाते समय करेगा। वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, बड़ी टच स्क्रीन और हेड अप डिस्प्ले। लेकिन इन सब के बीच असली हीरो वही रहेगा जिसकी चर्चा फीचर लिस्ट में सबसे कम होती है, हाइब्रिड। 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की संभावना इसे दूसरी 7 सीटर SUV से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकती है। और अगर 25 से 28 के माइलेज का दावा रियल वर्ल्ड में काफी हद तक टिकता है तो यह सिर्फ माइलेज नंबर नहीं होगा, ये पुराने ग्राहकों को नई गाड़ी की तरफ खींचने वाला सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ भी छिपी है, 7 लोग बैठेंगे, सामान भी 7 लोगों जितना होगा और बूट स्पेस शायद बोलेगा भाई मेरा क्या कसूर था। यानी 7 सीटें तो होंगी, लेकिन 7 लोगों के साथ छुट्टी पर जाने से पहले आपको सामान का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। दूसरी प्रॉब्लम कीमत है। अगर टॉप हाइब्रिड इनोवा हाई क्रॉस के बेस मॉडल के करीब पहुंचता है तो ग्राहक के मन में एक ही सवाल आएगा, थोड़ा और पैसा लगाकर बड़ी MPV क्यों न ले लूं। ग्रैंड विटारा 7 सीटर 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है और एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख से 22 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो यही वह गाड़ी है जिसका इंतजार करना समझ में आता है। लेकिन अब देखते हैं दूसरी तरफ का खेल, जहां पेट्रोल और डीजल
फाइनेंशियल नहीं बल्कि बैटरी आपका खेल बदलेगी। टाटा सफारी ईवी, और ये सिर्फ सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं होगा। ये टाटा की तरफ से एक ऐसी गाड़ी है जो बताने वाली है कि बड़ी 3 रो एसयूवी इलेक्ट्रिक होने के बाद कैसी लगती है। टेस्टिंग में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, एरोडायनामिक पहिए और इलेक्ट्रिक डिजाइन के हिंट साफ दिखाई दे चुके हैं। मौजूदा सफारी जैसी दमदार रोड प्रेजेंस के साथ ये गाड़ी देखने में पहले से भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग सकती है। अंदर जाते ही सबसे बड़ा डिफरेंस फ्लोर और केबिन लेआउट का होगा। फ्लैट फ्लोर, ज्यादा स्पेस और मल्टी स्क्रीन जैसा केबिन इसे रेगुलर डीजल सफारी से बिल्कुल अलग पहचान देगा। 540 डिग्री कैमरा, OTA अपडेट और JBL साउंड सिस्टम जैसी चीजें इसे फीचर लोडेड बना सकती हैं। लेकिन असली खेल फीचर्स नहीं, बैटरी है। 65 किलोवाट और 75 किलोवाट पैक की संभावना है। साथ में रियर व्हील ड्राइव और डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। रेंज 500 से 600 किलोमीटर के आसपास पहुंच सकती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, सुबह घर से निकले, शहर पार किया, हाईवे पकड़ा और गाड़ी ने पेट्रोल पंप को बिना देखे ही आपको आगे निकाल दिया। यही वजह है कि अगर इसकी कीमत लगभग 22 से 30 लाख रुपए के आसपास बैठती है तो यह उन ग्राहकों को सीधा अट्रैक्ट करेगी जो बड़ी डीजल एसयूवी तो चाहते हैं लेकिन हर दिन इंजन का शोर नहीं सुनना चाहते। सेफ्टी में टाटा से उम्मीद हमेशा ज्यादा रहती है और यहाँ भी मजबूत स्ट्रक्चर, एडास और 5 स्टार रेटिंग की उम्मीदें रहेंगी। लेकिन एक कड़वा सच भी सुन लीजिए, 25-30 लाख की गाड़ी में अगर सॉफ्टवेयर ही आपसे ज्यादा मूड में आ गया तो राजा कौन और सजा कौन? यही शुरुआती सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का इश्यू इसका सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी लॉन्ग ट्रिप करने वालों के लिए अभी पूरी कहानी नहीं बदली है। 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास इसकी एंट्री की उम्मीद है। लेकिन अगर आपको घर पर चार्जर मिल सकता है और आपकी रोज की रनिंग फिक्स है तो ये आने वाली 7 सीटर सेगमेंट में सबसे सीरियस इलेक्ट्रिक ऑप्शन में से एक है। अब कहानी में गियर बदलते हैं क्योंकि अगली गाड़ी इतनी एडवांस नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट। आज इंटरनेट पर इसके स्पाई शॉट्स और लीक्स घूम रहे हैं और लोगों का रिएक्शन ऐसा है जैसे सनरूफ लगने वाली नहीं बल्कि कोई सरकारी नौकरी लगने वाली हो। नए डिजाइन में 6 स्लेट क्रोम ग्रिल, हनीकॉम्ब पैटर्न, नया बम्पर और आगे पीछे कुछ बड़े अपडेट आने की बात हो रही है। पीछे लंबे लाल टेल लैंप्स की जगह ग्लॉसी ब्लैक पैनल जैसा चेंज भी चर्चा में है। लेकिन असली बम अंदर फूट सकता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ। जी हाँ, जिस क्लासिक गाड़ी को उसके रफ एंड टफ नेचर के लिए पसंद किया जाता है उसमें सनरूफ, मतलब अब स्कॉर्पियो वाला भी ऊपर देखकर मौसम का मजा ले सकेगा। प्लेटफॉर्म वही लैडर फ्रेम वाला रहेगा और 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन के साथ करीब 130 bhp की पावर जारी रहने की उम्मीद है। 6 स्पीड मैनुअल और रियर व्हील ड्राइव वाला पुराना अंदाज भी बना रह सकता है। और यहाँ सबसे ऑनेस्ट बात यह है कि राइड क्वालिटी शायद आज भी आपको वही पुरानी वाली याद दिलाएगी। थोड़ी उछलती हुई लेकिन पिकअप और दबंग फील अब भी इसे खरीदने की सबसे बड़ी वजह है। ड्रॉबैक भी उतना ही साफ है, ना ऑटोमेटिक ना 4x4 और सामने स्कॉर्पियो एन घर की दूसरी तरफ खड़ी है। फिर भी लोग इसे खरीदेंगे क्योंकि कुछ गाड़ियां फीचर्स से नहीं अपने फील से बिकती हैं। 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास अपडेटेड मॉडल आने की उम्मीद है और कीमत करीब 13 लाख से 18 लाख रुपए के बीच रह सकती है। अगर आपको दबंग वाली फील चाहिए तो यह अभी भी अपना खेल खेल सकती है। लेकिन अब अगली गाड़ी उस दुनिया की है जहाँ ग्राहक गाड़ी नहीं एक्सपीरियंस खरीदता है। किया सोरेंटो। 4 सितंबर 2026 की कंफर्म डेट इसे बाकी नामों से अलग बनाती है और यहाँ कहानी सिर्फ एक और 7 सीटर की नहीं है। ये सवाल है कि क्या किया टोयोटा फॉर्च्यूनर के राज में सीधे घुस सकती है। फुल साइज प्रीमियम 3 रो एसयूवी के रूप में इसका मुकाबला फॉर्च्यूनर, कोडियक और मेरिडियन जैसे नामों से होगा। रोड पर बड़ी, चौड़ी और ज्यादा प्रीमियम रोड प्रेजेंस इसका पहला हथियार है। टाइगर नोज ग्रिल, बड़े अलॉय व्हील्स और वर्टिकल टेल लैंप्स इसे अलग पहचान देंगे। लेकिन अंदर जाकर मामला और बदल जाता है। बड़ी स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सॉफ्ट टच मटेरियल्स आपको वही महंगी गाड़ी वाली फील देने की कोशिश करेंगे जिसके लिए ग्राहक पैसा खर्च करता है। और फिर आता है वह फीचर जिसे सुनकर फॉर्च्यूनर वाला भी एक पल को रुकेगा। लाइव जेन AI, यानी एक ऐसा इन कार असिस्टेंट जो आपकी आदतों को समझने की कोशिश करेगा। अगर आप रोज एक जैसी सेटिंग करते हैं तो फ्यूचर में कार उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकती है। यही वह टेक्नोलॉजी है जो इसे सिर्फ बड़ी एसयूवी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी वाली बड़ी एसयूवी बना सकती है। इंजन में डीजल के साथ 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन आने की बात चल रही है। ऑटोमेटिक और ऑल व्हील ड्राइव के साथ ये कॉम्बिनेशन उन ग्राहकों को खींच सकता है जिन्हें बड़ी गाड़ी भी चाहिए और रोज की रनिंग में कुछ प्रैक्टिकलिटी भी। शहर में 18 से 20 के माइलेज की हाइब्रिड एक्सपेक्टेशन अगर सच के करीब रहती है तो यह इसका बहुत बड़ा हथियार होगा। राइड क्वालिटी भी फॉर्च्यूनर वाली बाउंसी राइड के बजाय ज्यादा प्लांटेड और कंफर्टेबल होने की उम्मीद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन कस्टमर किया को वही रुतबा देगा जो वह सालों से टोयोटा को देता आया है? यही असली लड़ाई है, क्योंकि फीचर्स में जीतना आसान है लेकिन दिल से फॉर्च्यूनर को हटाना बहुत मुश्किल। और अब आते हैं एक ऐसी गाड़ी पर जिसे देखकर मारुति का नाम पहली बार इलेक्ट्रिक फ्यूचर के साथ जोड़ा जा सकता है। मारुति Y1MC। ये एक डेडिकेटेड 3 रो इलेक्ट्रिक MPV है और इसकी सबसे बड़ी ताकत शायद
शायद वही है जिसकी जरूरत परिवार को सबसे ज्यादा होती है। अंदर का स्पेस, टेस्ट मॉडल की लंबी प्रोफाइल और बॉक्सी डिजाइन इसे आर्टिगा से बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाते हैं। करीब 4500 मिलीमीटर लंबी बॉडी और लंबा व्हील बेस तीसरी लाइन में बेहतर स्पेस का हिंट देते हैं। और इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म का मतलब है फ्लैट फ्लोर, यानी तीसरी लाइन के लोग पैरों के लिए स्पेस मांगे तो सामने बैठे लोगों को पैर मोड़कर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डैशबोर्ड पर डुअल स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और वायरलेस कनेक्टिविटी इसे प्रीमियम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बैटरी में 49 और 61 किलोवाट आवर के ऑप्शन की संभावना है। रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ बड़ी बैटरी पर 500 से 550 किलोमीटर तक की रेंज का दावा संभव है, जबकि रियल वर्ल्ड में करीब 400 किलोमीटर के आसपास रहना ज्यादा प्रैक्टिकल रेंज होगी। और यहीं मारुति को पहली बार एक टफ टेस्ट देना होगा। क्या भरोसेमंद मारुति अब उतनी ही प्रीमियम इलेक्ट्रिक एमपीवी भी बना सकती है, क्योंकि ग्राहक 7 सीटें तो लेगा लेकिन हार्ड प्लास्टिक जैसी बेसिक कंप्लेंट वापस नहीं चाहता। और ईवी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज तो वैसे भी सामने है। लॉन्च 2026 के आखिर में ग्लोबल डेब्यू और 2027 की शुरुआत में ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद के साथ देखा जा रहा है। कीमत करीब 14 लाख से 18 लाख रुपए और टॉप मॉडल में 20 लाख के पार जा सकती है। अगर पेट्रोल का खर्च कम करना है और मारुति का भरोसा चाहिए तो यह इंतजार के लायक गाड़ी बन सकती है। अब जरा उस गाड़ी की तरफ आइए जिसके लिए किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, आर्टिगा, क्योंकि यह उस सेगमेंट की गाड़ी है जिसके बायर स्पेसिफिकेशंस नहीं बल्कि सालों का सुकून खरीदते हैं। मिडिल क्लास परिवार के लिए यह सिर्फ 7 सीटर नहीं, पूरा फैमिली प्लान है। शादी में जाना है, बच्चे स्कूल से लाने हैं, महीने का खर्च देखना है और कभी परिवार को घुमाना है। यही कारण है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत फैंसी फीचर्स नहीं बल्कि इसका भरोसा और रीसेल वैल्यू है। आने वाले अपडेट में फ्रंट ग्रिल और बम्पर में चेंजेस, नए अलॉय व्हील्स और केबिन में 9 इंच स्मार्ट प्ले प्रो प्लस जैसी चीजें मिलने की उम्मीद है। लेकिन इंजन का असली हाईलाइट वही 1.5 लीटर के सीरीज माइल्ड हाइब्रिड ही रहेगा। रूफ माउंटेड एसी वेंट्स और कंफर्टेबल सेटअप इसे परिवार की डेली लाइफ के लिए एकदम फिट रखते हैं। 6 एयरबैग्स भी आगे का एक जरूरी स्टेप हो सकते हैं। कीमत करीब 9 लाख से 14 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन अब अर्टिगा से ऊपर जाने वाले कस्टमर के लिए टोयोटा की स्ट्रेटजी देखिए। अर्बन क्रूजर हाई राइडर 7 सीटर, मारुति के हाइब्रिड सिस्टम जैसा खेल, लेकिन सामने टोयोटा का बैज, यानी एक ही किचन से 2 अलग स्वाद। लंबी बॉडी, नया टोयोटा फ्रंट डिजाइन, अलग एलईडी आइडेंटिटी और वही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर इसे ग्रैंड विटारा 7 सीटर का सीधा रिश्तेदार बनाएगी। और असली सवाल फिर वही है, क्या टोयोटा के नाम के लिए कस्टमर मारुति से ज्यादा पैसा देगा? कई बायर्स हाँ कहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कार सिर्फ कार नहीं 10 साल का सुकून होती है। लेकिन तीसरी लाइन का इस्तेमाल करने के बाद बूट स्पेस की प्रॉब्लम यहाँ भी सामने खड़ी रह सकती है। लॉन्च ग्रैंड विटारा के आसपास होने की उम्मीद है और कीमत करीब 12 लाख से 22 लाख रुपए तक जा सकती है। अब तक आपने हाइब्रिड देखा, इलेक्ट्रिक देखा, लग्जरी देखा, ओल्ड स्कूल वाली बाहुबली एसयूवी देखी, लेकिन अभी उस गाड़ी की बारी नहीं आई है जो इस पूरी लिस्ट में सबसे नई हलचल लेकर आई है। एमजी की नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी को बिना कैमोफ्लेज टेस्टिंग में देखे जाने के बाद बाजार में हाइप तेज हो गई है। 26 अगस्त 2026 को इसके ग्लोबल डेब्यू की तैयारी है। इसे हेक्टर टॉमहॉक ईवी के नाम से जाना जा रहा है। और अगर आपने अब तक सोचा था कि टाटा सफारी ईवी मार्केट में अकेली बैठेगी, तो शायद अब उसे सामने एक और तगड़ा प्लेयर मिल गया है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 3 रो एसयूवी होगी और टाटा सफारी ईवी को सीधी टक्कर देने का दम रखेगी। आगे का क्लोज डिजाइन, एरोडायनामिक स्टांस और कनेक्टेड लाइटिंग इसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देंगे। अंदर एमजी का पुराना खेल फिर नजर आएगा। बड़ी स्क्रीन, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 एडास, अडैप्ट प्लेटफॉर्म और करीब 69.2 किलोवाट आवर की बैटरी की चर्चा इसे एक सॉलिड इलेक्ट्रिक पैकेज बनाती है। रियल वर्ल्ड रेंज 450 से 500 किलोमीटर के आसपास रहने की उम्मीद की जा रही है, जबकि लेटेस्ट हिंट्स 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए के बीच बैठ सकती है। लेकिन यहाँ वीकनेस फीचर्स की नहीं है। एमजी के लिए असली सवाल उसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी का होगा, क्योंकि ग्राहक बड़ी स्क्रीन तो एक बार को भूल जाएगा, लेकिन 5 साल बाद की रिलायबिलिटी कभी नहीं भूलता। और अब आखिर में वह नाम जिसके लिए यह पूरी कहानी बुनी गई थी, नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर। शुरुआत में मैंने कहा था कि एक गाड़ी ऐसी होगी जो बाकी नामों को टेंशन में डाल देगी। यही वह गाड़ी है, क्योंकि फॉर्च्यूनर का खेल फीचर्स से शुरू ही नहीं हुआ था, उसका खेल रुतबे से शुरू हुआ था। सालों से एक ही इमेज, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, ऊंची सीटिंग और दमदार रोड प्रेजेंस। लेकिन अब 9 साल पुरानी इस जनरेशन को बदलने की जरूरत खुद दिखने लगी है। नई फॉर्च्यूनर के बारे में जो अपडेट और हिंट सामने आए हैं, उनके आधार पर डिजाइन पहले से ज्यादा बॉक्सी, ज्यादा चौड़ा और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। ऊंचा बोनट, चौड़ा ग्रिल और नए स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स इसे और ज्यादा खतरनाक लुक दे सकते हैं। लेकिन असली सरप्राइज बाहर नहीं बल्कि अंदर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि इतनी महंगी गाड़ी में केबिन पुराना क्यों लगता है। अब 12.3 इंच की बड़ी स्क्रीन, नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ज्यादा मॉडर्न केबिन उस शिकायत को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और
पहली बार सनरूफ और टोयोटा सेफ्टी सेंस जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसकी कहानी को बदल सकती है। लेकिन जो बात पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह इसका इंजन है। 2.8 लीटर टर्बो डीजल के साथ 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, यानी वही पुरानी पावर लेकिन शहर के ट्रैफिक में बेहतर माइलेज और कम वाइब्रेशन का दावा। पेट्रोल ऑप्शन जारी रह सकता है। 6 स्पीड मैनुअल, ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव इसे उसी पुराने बाहुबली इलाके में रखेंगे जहां लोग बाकी गाड़ियों को देखने से पहले टोयोटा का नाम देखते हैं। लेकिन अब मेरी सबसे कंट्रोवर्शियल बात सुनिए। फॉर्च्यूनर बेहतरीन हो सकती है, लेकिन क्या यह वैल्यू फॉर मनी होगी? अगर कीमत 35 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल में 50 लाख एक्स शोरूम तक पहुंचती है तो ऑन रोड कीमत 60 लाख के पास जा सकती है। और तब सवाल यह नहीं रहेगा कि फॉर्च्यूनर कैसी है, सवाल यह रहेगा कि फॉर्च्यूनर के नाम के लिए आप कितना ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। यही इस गाड़ी की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसका ओवरप्राइस्ड होना, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। क्योंकि जिस चीज को आप महंगा कहते हैं, दूसरा आदमी उसी चीज को रुतबा कह देता है। 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च की उम्मीद इसे इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नाम बनाती है। तो अगर आपके पास पैसा भरपूर है, रफनेस चाहिए, रुतबा चाहिए और ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे देखकर सामने वाला खुद रास्ता दे दे, तो फॉर्च्यूनर का खेल अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप अपने हर एक रुपये के बदले ज्यादा फीचर्स, ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा वैल्यू चाहते हैं, तो फिर किया, हुंडई या दूसरी मॉडर्न गाड़ियां आपके लिए ज्यादा स्मार्ट चॉइस हो सकती हैं। कमेंट में सिर्फ अपनी पसंद की गाड़ी का नाम लिखिए।